हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए गॉसिप। तो बहुत सारी आपके लिए गॉसिप हो रही हैं। ये क्या हो रही हैं आप सभी जानते हैं, गॉसिप का कोई सिर पैर नहीं होता है। चाहे वो अफवाह हो चाहे गॉसिप हो, तो कुछ अच्छी भी हो सकती है कुछ नेगेटिव भी हो सकती हैं। तो सारा कुछ खुलासा करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से, और ये एकदम से जनरल रीडिंग है। वीडियो के लास्ट तक देखिए जिससे कि आपकी एनर्जी, जब आप कोई भी टैरो वीडियो देखते हैं तो आपकी एनर्जी को पिक किया जाता है और वहाँ स्टक हो जाती है। जब आप पूरा वीडियो कंप्लीट करते हैं तो एनर्जी रिलीज हो पाती है, आप समझ गए होंगे। और दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। मेल फीमेल सभी के लिए समान है और ज़रूरी नहीं है आपसे रेजोनेट हो जाए। लेकिन पर्सनल रीडिंग की जो है फीस होती है, फ्री नहीं है पर्सनल रीडिंग। और ये व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। और पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कर सकते हैं। कमेंट्स करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, मुझे बहुत मदद मिलती है आपकी एनर्जी पिक करने के लिए, और तब ये रीडिंग हो पाती है। एक लाइक तो बनता ही बनता है इस बात पे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो गॉसिप का खुलासा करेंगे। तो लोग आपके बारे में हमेशा से चर्चाएं करते रहे और आज भी हो रही है। अगर मैं बात करूं आपकी, तो आप किसी एक जगह किसी एक चीज़ को लेकर बहुत अटका हुआ सा महसूस कर रहे हैं, या तो आप दुविधा में हैं या आप अटक चुके हैं एक सिचुएशन में। आप ना तो आगे बढ़ पा रहे हैं ना पीछे लौट पा रहे हैं। मैं तो ये कहूँगी, जब आप एक आधा रिश्ता रिश्ता कह रही हूँ, एक रास्ता आधा तय कर लेते हैं, तो फिर अगर आप पलट के जाते हैं तो आपको आधा ही रास्ता फिर से आपको पलटने में तय करना पड़ेगा। तो क्यों ना आगे बढ़ने में वो आधा रास्ता तय किया जाए, वो समय आगे बढ़ने में लगाया जाए जिससे कि आपकी उन्नति हो। तो आप इस रुकी हुई स्थिति से बाहर आ सकते हैं, परमात्मा पे, ईश्वर पे सब कुछ छोड़ सकते हैं। क्योंकि जिस चीज़ का आप निर्णय नहीं ले पाते हैं वो ईश्वर निश्चित तौर पे आपके लिए रास्ता और दिशा निर्धारित कर देते हैं। तो पहले से ही सारा कुछ तय होता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ, कर्मा पे बिलीव करना चाहिए। कर्मा तो आपको करना पड़ेगा, बाकी तो देखो कर्म के अनुसार तो भाग्य बदल जाते हैं। तो यहाँ बात हो रही है गॉसिप की। तो लोग आपके बारे में बहुत गॉसिप कर रहे हैं। दरअसल आपने हो सकता है कुछ नया काम किया हो, या आपके जीवन में कोई नई घटना ऐसी घटी हो जिसको लेकर आजकल बहुत चर्चाएं हैं। दूसरा देखो, आपकी है क्या कि आप कुछ भी हो जाए लाइफ में, चाहे आप कितनी भी बुरी परिस्थिति में पहुंच जाएं, आपके जीवन में चाहे जो दुख आ जाए, लेकिन आप देखो हर चीज़ के लिए ऐसे नहीं जो भी मिल गया हाँ 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 मिल गया। जैसे कुछ लोगों में होता है ना लालच, 2-4 कपड़ों का ही लालच हो गया, ज्वेलरी, पैसे, इन चीज़ों का लालच हो गया, या जीवन में कोई भी चलेगा वाला हिसाब हो गया। नहीं नहीं, आपके जीवन में ये नहीं है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान आप बहुत सोच समझ के चुनते हैं। देखो आप भूखे रह लेंगे, लेकिन अगर आपकी पसंद का खाना नहीं होगा तो आप खाएंगे नहीं। एक उदाहरण है, मैं जिद्दी स्वभाव नहीं कह रही हूँ, या एक बात कह रही हूँ खाने से मतलब, यानी कि आप जो भी चीज़ चुनते हैं बहुत सोच समझ के चुनाव करते हैं चीज़ों में। तो चाहे आपकी परिस्थिति कितनी भी ख़राब हो, आप उसमें ये नहीं देखते हैं अरे अब जो मिल रहा है उसको ही स्वीकार कर लो। नहीं नहीं, आप जब तक आपके दिमाग में वो चीज़ें नहीं घर कर जाती हैं या बैठ जाती हैं, या कोई व्यक्ति नहीं समझ आ रहा है, तो आप उसको ऐवे ही लाइफ में नहीं घुसेड़ लेंगे कि हाँ चलो ठीक है कोई नहीं मिल रहा है चल तू ही आ जा वाला हिसाब नहीं है। तो लोग कहते हैं कि आपके सामने चाहे जो परिस्थितियां हों, आप हर चीज़ चुनते बहुत अपने हिसाब से हैं। आपका एक वैल्यू है, एक स्तर है। आपके कपड़े हों चाहे कुछ हो, ठीक है आपके पास अगर बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो आप वही कपड़े नहीं पहन लेंगे, आप बड़ा ही ख़ास उतने ही पैसों में बड़ा चुन के लाएंगे, या मिक्स एंड मैच जो आपके पास है उससे ही करेंगे। आप अपने फैशन बना लेंगे उतने ही कम पैसों में। बहुत चुनाव आपका बहुत अच्छा है। आप बहुत, मैं ये कहूँगी बहुत बुद्धिमान है,
बहुत बुद्धि का प्रयोग कर लेते हैं। देखो हर जगह कभी कभी ऐसा होता है, पैसे की कमी आ जाती है इंसान के जीवन में, या परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि वो अगर अपने ऊपर निर्भर है, डिपेंड है, उसके पास वो पोजीशन नहीं है और वो हमेशा से एक इंसान का दिमाग हाई वैल्यू रहा है, हाई स्तर का रहा है या रहा है वो इंसान, तो वो अब एकदम से कैसे भी उल्टा सीधे में नहीं रह पाएगा। वो अपना कंडीशन के हिसाब से उसको अच्छा बना लेगा वाली बात है आपके अंदर। तो लोग यही कहते हैं कि आप चाहे जो हो जाए, आप नीचे झुक के देखने वालों में से नहीं हैं। ऐसी बुरी पोजीशन में भी आप अपने आप को बहुत अच्छे ढंग से रखना जानते हैं, चाहे जो कंडीशन हो। तो चुनाव के ऊपर आपकी बहुत चर्चाएं हो रही हैं। तो ये चुनाव हो सकता है आपने जीवन में आपने बहुत सोच समझ के किया, आपने हो सकता है जीवन साथी या कोई इंसान अपने जीवन में ऐसा चुन लिया जो शायद आपकी स्तर से नहीं था, जैसी आपकी सोच है, जैसे आप हाई वैल्यू हैं, जैसे आप वो हैं, क्या कहना चाहिए, चीज़ों को चुनाव करने वाले। तो आपने किसी एक व्यक्ति को तो ऐसा चुना जो शायद आपके समकक्ष नहीं था। तो इसी को कहते हैं सोल जर्नी। जो देखो एज मैच नहीं करेगी, आपकी शक्ल सूरत मैच नहीं करेगी, आपके विचार भी नहीं, शुरू में लगेगा हमारे विचार मैच हो रहे हैं, हमारे अंदर बहुत प्यार है, एक दूसरे के लिए तड़फ है, और वो तड़फ तब तक ख़त्म नहीं होती जब तक कहते हैं डिवाइन का डंडा नहीं पड़ जाता, जब तक वो इंसान सबक नहीं हमें सिखा देता, जो लेसन लर्न कराने वो हमारे जीवन में आ रहा है, वो जब तक हम नहीं कर लेते हैं तब तक हमारे जीवन में फिर दुख आते हैं। तो तड़फ बनी रहती है उसको पाने की, और जब हम पा लेते हैं वही हिसाब है कि परिंदे चले आते हैं जब समय जलती है, फिर क्या होता है, फिर वो जल के बिखर जाते हैं, है ना। तो यही आपके जीवन में रहा कि आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी है। आप ऐसे रिश्ते में गए जहाँ बहुत कष्ट आपको मिला, बस वही चुनाव आपका एक ऐसा रहा जिसके पीछे गॉसिप ये होती है कि आप अपने कपड़ों तक का चुनाव इस हिसाब से करते हैं, आप अपनी दोस्ती में चुनाव इस हिसाब से करते हैं, आप अपने रहन सहन के स्तर का चुनाव ऐसे करते हैं। फिर आपने ऐसा व्यक्ति कैसे चुन लिया अपनी लाइफ के लिए, इसके ऊपर बहुत गॉसिप आपकी होती है। दूसरा, लोग ये भी कहते हैं आप बहुत जल्दबाजी में कदम उठा लेते हैं, आपको बस चाहिए, जिसको कभी कभी देहाती शब्द में मुझे एकदम से दिमाग पे आया, किसी ने बोला था, मेरे साथ भी है, मुझे भी लगता है जल्दी ये हो जाए, लेकिन अब मैंने बहुत अपने आप को बदला है और धैर्य धारण कर लिया और ईश्वर पे छोड़ना सीख लिया है। नहीं तो पहले तो मुझे ऐसा लगता था कोई चीज़ अगर मैं बना रही हूँ, जैसे डॉल बनाया मैंने, या कोई आर्ट एंड क्राफ्ट बनाया, या रीडिंग का ही कुछ मैंने नया सीखा, तो बस ऐसा लगता था, या कुछ मैं सिलने बैठी तो मुझे ऐसा लगता था बस ये अब हो जाए, ख़त्म हो जाए, जल्दी से हो जाए, या कोई घर लेने की जब बात आई तो बस जल्दी से मिल जाए। तो ये जल्दबाजी कभी कभी अच्छी भी हो जाती है, जब आप पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के तो आपके काम भी जल्दी निबट जाते हैं। ये एक अच्छी गुण में अगर लिया जाए तो वो भी बढ़िया है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, आप जल्दबाजी में अपने काम बिगाड़ बैठते हैं, आप बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, आपको तसल्ली नहीं है। तो देहाती शब्द में मेरे लिए जो प्रयोग एक बार हुआ, अभिहारी किसी ने कहा अभिहारी है, तसल्ली नहीं होती इसको, मतलब तो अभिहारी का मतलब शायद यही होता है कि क्या कहते हैं उसको, धैर्य नहीं रखना, एकदम से जल्दी से सब कुछ हो जाना। तो ये आपके अंदर लोग कहते हैं कि धैर्य नहीं है आपको, बस ऐसा लगता है बस अभी ये बस हो ही जाए, या ये पर्सन सुधरना है तो बस सुधर ही जाए, अब इससे लड़ाई झगड़ा हुआ है तो अब ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म भी हो जाए। मतलब आप बांध के भी नहीं रखते हैं कोई चीज़ों को, गांठ कहते हैं ना, गांठ जिसको बांध लेते हैं कि झगड़ा हो गया अरे इससे, तो आप भूल भी जल्दी जाते हैं, आप क्षमा भी जल्दी करते हैं लोगों को। हालांकि बातें बहुत चुभती हैं आपको, लेकिन आपका जो स्वभाव है बहुत सीधेपन का, बहुत भोलेपन का, तो लोगों से आप दूर तो हो जाते हैं, लेकिन उनके प्रति आपके मन में नफरत जैसे भाव थोड़े समय के लिए लगते भी हैं। हाँ, नफरत हो गई, आप इस इंसान से बात नहीं करूँगी, लेकिन फिर क्या होता है, थोड़े समय बाद आप भूल जाते हैं। ये आपके अंदर है।
तो आपके अंदर की जो कहते हैं धैर्य, जल्दबाजी जो है, धैर्य की कमी जो है, इस बारे में बात करते हैं। अब देखो ये लोगों को लगता है कि आपको तसल्ली नहीं है, लेकिन हो सकता है आप धैर्य धारण करते हो, आपने सीखा हो। वहीं आपकी स्पिरिचुअल जो जर्नी है, तो आप अध्यात्म की तरफ बहुत झुकाव महसूस करते हैं, ईश्वर को बहुत मानते हैं, आस्था बहुत रखते हैं, तो लोग उसके बारे में भी गॉसिप करते हैं कि आपके ऊपर एक ब्लेसिंग जैसी है, कहीं ना कहीं डिवाइन की, यूनिवर्स आपका साथ देता है। आपकी जो परिस्थितियां रहीं, जिन परिस्थितियों से आप गुजरे हैं, ये तो हालात आपने झेले हैं ना, तो आपके जो हालात हैं वो मुझे कार्ड में यहाँ दिख रहे हैं। मैं जानती हूँ, आप जानते हैं आपके ऊपर क्या बीती है। तो इन विपत्तियों से जैसे आपने अपने आप को निकाला है, तो वहाँ ईश्वर की ब्लेसिंग देखते हैं लोग आपको ब्लेस्ड समझते हैं कि आपके ऊपर जो है कृपा बहुत है, जिसको कृपा कहते हैं, कृपा बहुत है ईश्वर की। और ये कृपा देखो, ये यूं ही नहीं होती कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाता, बहुत बुरा होने के बाद सब कुछ अच्छा हो जाता है। कृपा ये भी होती है कि जीवन से आपकी परेशानियां जैसे जुड़ी रहती हैं, आपको हर बार नया टास्क दे दिया जाता है कि बस इसको अब निकल के दिखाओ, अब इसमें से जीत के दिखाओ, विजय हो के दिखाओ, और आप उस टास्क को पूरा भी करते हैं। तो ईश्वर अपने बच्चे के सामने ही, जब आप सोचो ABCD पढ़ता है बच्चा, आप सिखाते हैं, फिर एक दिन क्या करते हैं, आप उसको कहते हैं आगे बढ़ो और कुछ सीखो, और एक पेपर लेते हैं आप। पेपर टाइम में क्या होता है, गलत लिख रहा है बच्चा, तब भी आप कुछ नहीं उसे, यार एग्जाम रूम में अपना उदाहरण ले लीजिए, आप एग्जाम रूम में रह गए, क्या आपका टीचर आपको कहता है ये तुम गलत लिख रहे हो, या वहाँ पे आपको सही करेक्ट करने के लिए नहीं कहता ना, आपको छोड़ देता है कि कर लो। ऐसे ही ईश्वर आपको अपने ऊपर छोड़ देते हैं कि करो, जो कर रहे हो, परीक्षा दो, सही गलत जैसा भी तुम्हें आ रहा है उत्तर दो, आंसर दो, तब बाद में उसका रिजल्ट आता है। तो आप परीक्षाओं में कहीं ना कहीं खरे उतर रहे हैं, आपने फुल तैयारी की है जीवन की, आ जाओ जितने भी कष्ट आने, इनसे मैं निपटूंगा अच्छे ढंग से। आपने किसी गलत मार्ग को नहीं चुना, आपके ऊपर भीषण दुख समस्याएं आई, आपने क्या किया, ईश्वर को कभी नहीं भूला, कभी गुस्सा दिखा दिया ईश्वर को ही, तो अपनों को ही तो गुस्सा दिखाते हैं, मेरे भगवान हैं, मैं अगर प्यार कर रहा हूँ तो मैं गुस्सा भी दिखाऊंगा, कहूँगा भी, शिकायत भी करूँगा। तो ये वाला हिसाब है आपका कि आप ईश्वर को कभी छोड़ते नहीं हैं, तो ईश्वर ने भी आपको कभी छोड़ा नहीं है। तो आपके हर दर्द में, दुख में, सुख में आपके सबसे सुंदर सखा आपके ईश्वर ही थे, साथी आपके। ओके, तो लोगों को दिखती है ये ब्लेसिंग, लोगों को दिखती है कृपा, कि जब वो है भी एक भजन इंट्यूशन में आ रहा है, मुझे ढंग से याद नहीं है, कि जब गिरने न दिया मुझे थाम लिया है, कर दिमाग में चल रहा है लेकिन जुबान पे नहीं आ रहा है। तो आप ऐसे कोई भजन ऐसा है करके देखना कि परिस्थितियाँ चाहे हालात कितने भी खराब आए, आपको ईश्वर ने गिरने नहीं दिया, उन्होंने आपको थाम के रखा। तो आपके बारे में यही गॉसिप होती है कि आप पर ईश्वर की विशेष कृपा है, चाहे जो हो जाए। तो ये विशेष कृपा की बात बहुत ज़्यादा गॉसिप में रहती है, क्योंकि लोग जो है एक आश्चर्य से देखते हैं जिस प्रकार से आप अपने जीवन को चलाते हैं। कठिन समस्याओं में, आपने कठिन समय में जीवन के जो धैर्य रखा, जो आसानी से अपने रास्ते तय किए, तो इस बारे में बहुत सारी गॉसिप आपके लिए होती है। तो ये तो यहाँ अच्छी में गॉसिप हो रही है आपकी, तो आप खुश हो जाइए, खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। अरे मैं बता दूँ, देखो पर्सनल रीडिंग आपकी पर्सनल होती है, उसमें आपकी सारी चीज़ें सच निकल के आती हैं, आपको बहुत सारी गाइडेंस मिल जाती है। अगर हीलिंग करानी है रिश्तों में, अगर बहुत खटास है, तो रिश्तों की आकाशिक हीलिंग करा सकते हैं आप। ओके, और अपनी 7 चक्रास हीलिंग, नेगेटिविटी को भी रिमूव करा सकते हैं। ये सब देखो फ्री तो नहीं है, आपको अपनी एनर्जी का कुछ ना कुछ देना ही पड़ता है, वहाँ पे फीस एक निश्चित होती है सभी के लिए समान। तो व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।